नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। और आज हम करने वाले हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के फर्स्ट शिफ्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछ लिए गए थे और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें पूछा गया है नेसेसरी टू नोट द रियल पोजीशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो जो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा वो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बाकी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसमें लिखा है कि नेसेसरी टू नो द रियल पोजीशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि रियल पोजीशन ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, इसको पता करने के लिए हम उसको मेजर कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं और इवेलुएट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो दोस्तों नॉन पॉइंट और पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? जैसे कोई फैक्ट्री हो गई और यहाँ से सीधे पॉल्यूशन निकल रहा है रिवर में या फिर कोई भी वाटर बॉडीज में, तो उसको हम कहेंगे पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि अर्बन एंड सब अर्बन लैंड्स, फैक्ट्रीज, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉइंट। तो इसमें आपको नॉन पॉइंट बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अर्बन एंड सब अर्बन लैंड्स। बाकी इसमें फैक्ट्री और जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है इनसे डायरेक्टली पॉल्यूशन निकलेगा जो कि जाएगा लेक में, रिवर में, तो वो हमारा पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। द पॉल्यूशन विच डज नॉट परसिस्ट हार्म टू लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है नॉइज पॉल्यूशन। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द टॉक्सिक हैवी मेटल्स दैट इज कॉज ऑफ इटाई डिजीज। तो दोस्तों जो हमारा इटाई डिजीज है ये कैडमियम की जो कि एक हैवी मेटल है, इसकी वजह से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। द नॉइज ऑफ विच इंटेंसिटी बिकम्स ए पॉल्यूटेंट। तो दोस्तों जब नॉइज है अगर इसकी इंटेंसिटी 100 डेसिबल के पार कर जाती है तो हम इसको नॉइज कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 100 डेसिबल। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज सुटेबल फॉर द रिमूवल ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट। तो दोस्तों जो भी गैसियस पॉल्यूटेंट होते हैं इनको रिमूव करने के लिए सबसे सुटेबल जो डिवाइस होती है वो होता है वेट स्क्रबर। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। यहाँ पूछा गया है कि फ्लोराइड पॉल्यूशन मेनली अफेक्ट। तो दोस्तों जो हमारा फ्लोराइड होता है अगर इसका एक्सेस हो जाए वाटर के अंदर तो ये अफेक्ट करता है हमारे टीथ को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है टीथ। तो यहाँ पूछा गया कि सुपर फंड मनी आर इंटेंडेड टू पे फॉर। तो दोस्तों सुपर फंड मनी को क्यों बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यहाँ पे दिया गया इमरजेंसी क्लीन अप ऑफ अबेंडेंट टॉक्सिक वेस्ट साइट। यहाँ दोस्तों अगर कोई भी जगह है जहाँ पर बहुत सारा टॉक्सिक वेस्ट पड़ा हुआ है तो उसको क्लीन करने के लिए ये एक फंड बनाया गया जिसको कि हम सुपर फंड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल मेकअप द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट। तो दोस्तों जो भी डेली का डेली गांव के अंदर, शहर के अंदर कूड़ा आता है, डस्टबिन आता है, और इसके अलावा जो भी दोस्तों गार्बेज आता है वो सबसे ज़्यादा गार्बेज आता है प्लास्टिक का। तो दोस्तों इस समय सबसे बड़ी जो इसमें प्रॉब्लम बनी हुई है वो प्लास्टिक बना हुआ है कि आखिरकार जो भी प्लास्टिक वेस्ट आ रहा है इसका निपटारा कैसे किया जाए, क्योंकि जो भी हमारा प्लास्टिक होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि ये सालों साल बाद भी दोस्तों अपने उसी रूप में पड़ा रहता है। तो इस समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है प्लास्टिक की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि मेन सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन नहीं है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर तीनों ऑप्शन देखेंगे तो ये तीनों ऑप्शन आपके नॉइज पॉल्यूशन के हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन सोर्स। तो दोस्तों मेन सोर्स जो इसमें नॉइज पॉल्यूशन का नहीं है वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अगर आप अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही ज़्यादा लाउडली बजाएंगे तो वो भी एक सोर्स हो जाएगा पॉल्यूशन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट इज, तो दोस्तों इसको बोलते हैं IWM। तो इसका एग्जांपल है कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग एंड को कंपोस्टिंग। तो इसलिए ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग। तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर ओजोन प्रेजेंट होता है, इसके अलावा परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, और दोस्तों इसके अंदर H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड भी होता है। लेकिन जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। द एम ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन इज। तो दोस्तों इसमें लिखा है कि
एम ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन, यानी कि एनवायरमेंट इसमें दिया एजुकेशन को क्यों दिया जाता है, तो यहाँ पर लिखा है एनवायरमेंट कंजर्वेशन मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये सब इसका एम होता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ चुके हैं। द मेन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ मैनेजिंग इंडियन सॉलिड वेस्ट इज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का कुछ अच्छा सा ठीक से इसका ठीक से इसमें आंसर दिया नहीं गया है, ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब ये इसमें लिखा है कि सेशन वेरिएशन, इसका मतलब हो गया मौसम में बदलाव, और इसमें लिखा है हाई मॉइस्चर कंटेंट, सेग्रीगेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें कोई इसका सही आंसर बनता नहीं है, लेकिन आप इसका सही आंसर सेग्रीगेशन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट होता है इसके अंदर एक ड्राई होता है, एक यानी कि सूखा होता है, और एक आपका वेट होता है। तो अगर इसका दोस्तों अगर इसका सेग्रीगेशन नहीं किया जाएगा तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी डस्टबिन होते हैं वहाँ पर एक आपका ग्रीन डस्टबिन रखा गया होता है और एक आपका ब्लू डस्टबिन रखा गया होता है। तो जो आपका ग्रीन डस्टबिन होता है इसमें आपको डालना होता है वेट जो आपका गीला वेस्ट है उसको डालना होता है, और जो भी आपका सूखा वेस्ट होता है उसको आपको ब्लू कलर के डस्टबिन में डालना होता है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर मान सकते हैं कि सेग्रीगेशन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई चीज़ रिजर्व रहती है उसी को रिजर्वायर कहते हैं। तो इसमें पूछा गया कि इंपॉर्टेंट रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम, तो इसमें पूछा है नॉट इंपॉर्टेंट रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम। तो दोस्तों जो हमारा एटम स्पेयर है इसके अंदर कैल्शियम नहीं पाया जाता है, बाकी मेंटल हो गया, ओशियन हो गया, इसके अलावा कॉन्टिनेंटल क्रिस्टल रॉक हो गया, इनके अंदर कैल्शियम पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एटम स्पेयर। तो विच एयर पॉल्यूटेंट ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज हीट रिलेटेड डिजीज एंड ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों मुझे इसका आंसर सही से नहीं मिला है। अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि इसको मैंने नेट पे भी मैंने इसको सर्च किया था तो इसका मुझे आंसर नहीं मिला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं कि एनवायरमेंट एनालिसिस वाज डेवलप इन द ईयर। तो दोस्तों एनवायरमेंट एनालिसिस को कब डेवलप किया गया था इसका भी आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। तो अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो विच गैस कंट्रीब्यूट ग्रीन हाउस इफेक्ट द मोस्ट ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा दोस्तों वाटर वेपर यानी कि H2O, ये सभी दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। लेकिन यहाँ पूछा है कि विच गैस कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑन द अर्थ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है CO2, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है और ये मेजर कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इकोसिस्टम। तो दोस्तों जो भी डिकम्पोजर होते हैं इनके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इकोसिस्टम होता है। तो साउंड विच हैज जैरिंग इफेक्ट ऑन द ईयर इज। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है जैरिंग का मतलब क्या होता है, कर्कश या फिर दोस्तों ऐसी आवाज़ जो हमारे कानों को पसंद नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नॉइज। बाकी म्यूजिक और प्लेजेंट साउंड तो हम सभी लोग सुनते हैं। यहाँ पे लिखा है प्लेजेंट साउंड का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है तो वो प्लेजेंट साउंड हो गया। बाकी यहाँ पे सोल म्यूजिक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज लाइकली टू कॉज। तो दोस्तों जो भी हमारा ड्रिंकिंग वाटर है अगर उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उससे क्या हो जाएगा, उससे फ्लोरोसिस हो जाएगा, जो कि अफेक्ट करेगा हमारे दांतों को यानी कि टिथ को। तो ये एक टिथ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था मेजर फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट इज। तो दोस्तों हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके अलावा परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जिसको हम पैन कहते हैं, और ओजोन, ये तीनों फोटोकेमिकल स्मॉग के कंपोजिशन होते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है कि मेजर फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट इज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओजोन। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे हम आ चुके हैं नॉइज इज। तो ये होता है अनवांटेड साउंड। तो क्वेश्चन नंबर 24 द एडवांटेज इंसिनरेशन वेस्ट डिस्पोजल इज द। तो जो हमारा इंसिनरेशन होता है इसके अंदर हम बर्निंग कर देते हैं और यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहती है। तो इससे क्या होता है, तो इसमें पूछा है कि इसका एडवांटेज क्या है। तो दोस्तों इसका एडवांटेज ये होता है कि ये वेस्ट वॉल्यूम को कम कर देता है। तो इसमें लिखा है रिडक्शन ऑफ वेस्ट वॉल्यूम। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट इन इंडिया वाज इन। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 1980। तो 1980 के अंदर इस्टेब्लिशमेंट किया गया था एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट का।
तो यहाँ पूछा गया है कि नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, तो वो है फॉरेस्ट, जंगल जो है ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ग्लोबल एग्रीमेंट इन स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंस वाज अडॉप्टेड बाय, तो इसको कहते हैं दी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कनाडा में हुआ था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट सोर्स, तो इसका जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है पास्चरलैंड। और दोस्तों पास्चरलैंड क्या होता है, जहाँ पर भैंस गाय ग्रेजिंग करते हैं, यानी कि वो लोग चरते हैं, उसी को हम पास्चरलैंड भी कहते हैं। और इसको आप चारागाह भी कह सकते हैं। तो पास्चरलैंड का मतलब चारागाह होता है। तो इसमें पूछा गया कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रोब टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट। तो यहाँ पूछा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट फुलफिल द नीड ऑफ, तो दोस्तों अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाएगा, यानी कि अगर हम अपने पर्यावरण का ख्याल रखते हुए विकास करेंगे, तो जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये फ्यूचर में भी काम आएंगे और प्रेजेंट में भी काम आएंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइकली रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि वर्सनिंग हेल्थ अफेक्ट, इंक्रीज स्टॉर्म फ्रीक्वेंसी एंड प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड वाइड, इंक्रीज स्टॉर्म फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। तो दोस्तों अगर इसको बड़े पैमाने पे देखा जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। अभी दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि इस समय बहुत ही ज़्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं, तो ये सभी आपका ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। पहले 4-5 साल में या फिर 2-3 साल में एक बार साइक्लोन आता था, लेकिन अभी 1 साल के अंदर 4 से 5 साइक्लोन चले आते हैं। तो ये सभी ग्लोबल वार्मिंग का इसका असर है। तो यहाँ पर लिखा है कि इंक्रीज स्टॉर्म फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज स्टॉर्म फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। तो जो भी स्टॉर्म आ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी भी इस समय बढ़ रही है और उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। तो ये सभी इफेक्ट हो गया ग्लोबल वार्मिंग का। और इसके अलावा दोस्तों जहाँ पे आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, उसकी वजह से सेशन चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि इसको कहते हैं मौसम में बदलाव हो रहा है। तो इसलिए जो हमारा हेल्थ है वो भी अफेक्ट हो रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 भी सही हो सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सेप्टिक टैंक की, तो दोस्तों इसके अंदर चारों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। जो हमारा सेप्टिक टैंक होता है ये एनएरोबिक होता है, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन सब में दिया एरोबिक दिया है। तो इसका सारा आंसर ही इसमें दिया है, जो ऑप्शन ही गलत है। तो जो भी आपने लगाया होगा वो ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। व्हाट प्रोड्यूस मैक्सिमम नॉइज़ पॉल्यूशन, तो जो भी हमारे जेट प्लेन होते हैं ये सबसे ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन करते हैं। तो स्लज इज ट्रीटेड प्रायर टू अल्टीमेट डिस्पोजल फॉर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 36 पे अभी हम आ चुके हैं। द ज्वाइंट बोर्ड ऑफ कावेरी रिवर इंक्लूड, तो इसका भी सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो इसका भी सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पूछा गया कि यूट्रोफिकेशन इज ऑफ्टन सीन इन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेश वाटर लेक। तो द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इज जनरेटेड बाय, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडस्ट्री। द प्रोसेस विच आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट एनालिसिस एंड इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रोसेस विच, क्या पूछा गया है इसमें, द प्रोसेस विच आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट एनालिसिस एंड इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों मिटिगेशन मेथड। अभी हम क्वेश्चन नंबर 40 पे आ चुके हैं कि सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अहमदाबाद। तो अकॉर्डिंग टू EIAN अवेयरनेस इज, तो यहाँ पे पूछा गया है कि अवेयरनेस क्या है, तो ये होता है नेपा। तो इसको बोलते हैं नेशनल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो द एजेंसी विच इज ए पार्ट ऑफ ISO, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BIS कहते हैं, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। तो यहाँ पूछा गया है कि मैंग्रोव इज़ फाउंड इन, तो जो भी मैंग्रोव हैं ये सुंदरबन में पाए जाते हैं। और जो हमारा सुंदरबन है ये है वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है ये। तो यहाँ पूछा गया कि टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल फॉर पार्टिकुलेट इन इंडस्ट्री इंक्लूड, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ दीज।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लॉन्गेस्ट ओशियानिक रेजिडेंस टाइम। तो दोस्तों आपको पता है कि जो भी हमारे समुद्र है, ओशियन है, वहीं से हमें नमक मिलता है। तो जो हमारा नमक है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोडियम। तो यहाँ पूछा गया कि हाइड्रोपोनिक्स इज रिलेटेड टू, तो दोस्तों इसको हम सॉयल लेस एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स विदाउट सॉयल, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। द प्लांट्स ग्रोन इन डेजर्ट आर कॉल्ड, तो दोस्तों इसको हम कहते हैं जीरोफाइट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जीरोफाइट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपका गलत पूछा गया है और इसमें एक भी सही ऑप्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए जीरोफाइट, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोफाइट लिखा हुआ है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डू द डेवलप कंट्री, तो दोस्तों जो भी विकसित देश हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं CO2 के एमिशन में, तो इसका सही आंसर है मोर देन 75%। तो क्वेश्चन नंबर 19, द मेन रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज ड्यू टू, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जंगलों की कटाई करना। तो दोस्तों जो इसका मेन रीजन है वो है माइनिंग। तो दोस्तों कभी आपका गोल्ड निकालने के लिए, डायमंड निकालने के लिए जो माइनिंग किया जाता है उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 50 पे हम आ चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पॉल्यूटेंट, तो आपको बताना है कि इसमें से एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।